तो आज हम बात करेंगे इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स के ऊपर। अब जब हम इक्वली लाइकली की बात करते हैं तो मतलब कि ऐसे इवेंट जिसमें तमाम पॉसिबल जो आउटकम्स हैं उनके वकूअ पजीर होने के इक्वल चांसेस हों। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं, एक कॉइन को जब मैं टॉस करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, वो कितनी है? 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है मेरे पास? वो कितनी है? वो भी 1/2 है। तो अगर आप 1/2 को ऐड करें, गेट 1 टोटल, टोटल 1, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जिसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, अगर ये दो डिफरेंट इवेंट, तो इन दोनों के वकूअ पजीर होने के, इन दोनों के सामने आने के जो चांसेस हैं वो बराबर हैं। तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसी तरह से अगर हम एक इवेंट को डिफाइन करते हैं इस तरह से कि फॉर एग्जांपल एक इवेंट है ए, ठीक है, और एक इवेंट है बी। अगर हम ए और बी की यूनियन लें और ये उस सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए, यानी ए यूनियन बी अगर आपकी सैंपल स्पेस के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब है ए एंड बी जो है वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्ज करें अगर मैं एक डाई को रोल करता हूँ, ठीक है, यानी एक जो छिक्का है मेरे पास, अगर मैं इसको रोल करता हूँ, फेंकता हूँ, तो मेरे पास जो सैंपल स्पेस बनती है वो क्या बनती है? अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी इनमें से कुछ भी मेरे पास जो है वो आ सकता है। अब मैं देखता हूँ मैं दो इवेंट्स को, बल्कि तीन इवेंट्स को डिफाइन करता हूँ। एक इवेंट ये है कि मेरे पास जो है वो 2 3 या 5 आ जाए। एक इवेंट है मेरे पास जो है वो, मेरे पास जो है 1 2 और या 6 आए। और एक इवेंट है मेरे पास सी, जो कि है 4 और 5 आ जाए। अब अगर आप इन तीन इवेंट्स मैंने डिफाइन किए हैं, तो अब हम देखने क्या है, तीनों इवेंट्स आपस में एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं या नहीं है। अब अगर आपने एग्जॉस्टिव को स्टडी करना है, चेक करना है, तो आप ए यूनियन बी और यूनियन सी करें। यानी इन तीनों जो सेट्स हैं, चूंकि जो इवेंट्स होते हैं वो सैंपल के सबसेट्स होते हैं, वो सैंपल के सबसेट्स होते हैं। तो अगर आप इन तीनों सबसेट्स को, इनकी यूनियन लें और अगर दोबारा आपके पास सैंपल ही बन जाए, तो इसका मतलब है तीनों जो इवेंट्स होंगे ये आपस में एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। ये दीज आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो अगर आप इनकी यूनियन ले लें, तो मैं इकट्ठा यहाँ पे लिख दूंगा, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी को अलग अलग यहाँ पे लिखने के बजाय मैं यहाँ से ही इनका आंसर लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें, सबसे स्मॉलेस्ट 1 है, फिर 2 है, 2 अब 2 3 में आ रहा है लेकिन हम इसको जस्ट 1 टाइम लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद फिर 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे 4 आ गया हमारे पास, फिर 5 आ गया एंड फिर 6 आ गया। अब अगर आप इन तीनों की यूनियन देखें तो हमारे पास गिवन सैंपल स्पेस के बराबर आ गई। इसका मतलब है ये तीनों के तीनों एग्जॉस्टिव जो है वो इवेंट्स हैं हमारे पास। अब जब आप म्यूचुअली, जब हम इक्वली लाइकली की बात करते हैं, तो इसमें ऐसे इवेंट्स, उसमें फर्दर अदर टाइप्स भी इवेंट्स की आती हैं। जैसे मोर लाइकली, अगर मैं किसी चीज़ के बारे में कहता हूँ कि ये इवेंट जो है वो मोर लाइकली टू हैपन है, मोर लाइकली टू हैपन, ठीक है, मोर लाइकली टू हैपन। इसी तरह से एक है जिसमें कहता हूँ लेस लाइकली टू हैपन, लेस लाइकली लाइकली टू हैपन। यानी इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए, जब हम अपना स्केल बनाते हैं, स्केल पे हम आमतौर पर यूं सपोज करते हैं जी कि अगर 0% फॉर एग्जांपल 0% चांसेस हैं किसी चीज़ के होने के, आई मीन किसी चीज़ के ना होने के, ठीक है, और 100% चांसेस हैं सर्टन होने के, यानी फॉर श्योर यकीनी तौर पर होने के। तो 50% जो चांसेस हैं इसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली। किसी इवेंट के 50% जो चांसेस होते हैं हम उनको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। अब अगर आप देखें कोई चीज़ लेस देन 50% है, यानी मोर क्लोजर, यानी 25 के क्लोज है, लाइक इसका हाफ अगर बनता है 25%, तो ये 25 50% और तो 25% के दरमियान कुछ परसेंटेज जो मौजूद होगी, तो हम उसको बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे जी कि दिस इज लेस लाइकली टू हैपन, यानी कम चांसेस के होने के।
अगर वो 50% लेट सपोज 80% या लाइक 20% कर लें या 80% कर लें, तो इसमें अगर इसके दरमियान कुछ होगी ग्रेटर देन 50% होगी तो हम उसके लिए बोलेंगे मोर लाइकली टू हैपन, बिकॉज वो 50% से चीज़ बढ़ जाएगी तो मोर लाइकली टू हैपन। और अगर 0% है दैट मीन्स इम्पॉसिबल, यानी वो इवेंट जो है वो वकूअ पज़ीर नहीं हो सकता। ठीक है। और इसी तरह से अगर एग्जैक्टली 100% हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, सर्टन है। तो लेस लाइकली और मोर लाइकली इवेंट्स को भी हम यूं डिफाइन करते हैं।